मन में गुस्सा आ जाना कोई बात नहीं, पर जवान पे आके और उसकी क्रिया कर देना आप गलत हो जाएगा। मन में विकार आ जाना कोई बात नहीं, वो तो आ जाएगा, सामने वाला ऐसा कर रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि आप ठीक से चलो, समय दे रहे हैं, आप ठीक से नहीं चलोगे, फिर हमें मन में आ जाएंगे ना गुस्सा। 100 बार समझाया पर तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, तो फिर भी हम समझाएंगे, भले नाराज होकर समझाएं, अहित नहीं होने देंगे, अमंगल नहीं होने देंगे। ये थोड़ा हम में और संसारी पुरुष के क्रोध में अंतर है। हम तुम्हारे ऊपर गुस्सा होंगे, तुम्हें नाराजगी से बात करेंगे, पर तुम्हारा अमंगल नहीं होने देंगे। ऐसे ही आप लोग करो, पुत्र को समझाना है, परिवार को समझाना है, गुस्सा कर सकते हो, अमंगल की भावना। तुम हो भक्ति पक्ष में, वो है माया पक्ष, लेकिन दोनों भगवान की ही शक्ति से है। अब आपको जैसे कबड्डी में जाया जाता है ना, तो कबड्डी कबड्डी कबड्डी, तो राधा 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 राधा, अगर श्वास टूट गई तो आउट, और वो पकड़ करके तुम्हारी श्वास तोड़ना चाहेंगे, तुमको वहां से घसीटते हुए अपने पाले पे आला है। वो काम क्रोध लोभ मोह तुम्हें फंसाना चाहेंगे, वो पकड़ लेंगे तुम्हें, पर तुम्हें फंसना नहीं, उनसे छूट के अपने पाले में आना है, और सांस नहीं तोड़नी, राधा 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 राधा, फिर तुम जीत जाओगे, नहीं तो आउट हो जाओगे। ले हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल कबड्डी का खेल समझो, जाना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि व्यवहार में, गृहस्थी में या कोई भी हो, जाना तो पड़ेगा ही माया पक्ष में। अब हम क्या करते हैं कि जहां हमारे ऊपर अगर ये भ्रम बैठा हुआ है कि आपको मांस से ताकत मिलती है, तो नहीं, ये भ्रम है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे शराब पीने से आनंद आता है, ऐसा नहीं, भ्रम है। आप देखिए क्या आनंद आता है, तुम्हारे लीवर खराब हो रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही, तुम्हारा धन खराब हो रहा है, उससे कोई स्वास्थ्य बढ़ता है क्या? और आनंद क्या होता है? तुम्हारी बुद्धि को शिथिल करता है, उसे तुम आनंद समझते हो। बुद्धि की शिथिलता को तुम आनंद समझते हो। अगर बुद्धि को भजन में लगा दो तो पता चले आनंद है। ये भ्रम छोड़ो कि मांस अंडा खाने से ताकत आती है, ये भ्रम छोड़ो कि कोई नशा करने से मजा आता है, मौज आती है। नहीं भाई, जो अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना चाहता हो, पहला लक्षण शांति, अर्थात इतना हृदय शांत होना चाहिए कि किसी के भी मृदु या कटु व्यवहार पर कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। जब हमें कोई सम्मान करता है तो एक विकार उत्पन्न होता है, और जब कोई अपमान करता है तो विकार उत्पन्न होता है। अपमान पर क्रोध विकार आता है और सम्मान पर हर्ष विकार आता है। जब सम्मान होता है तो हर्ष विकार मद को जागृत कर देता है, उपासना भंग हो जाएगी। शांति, जब हमारा कोई अमंगल करे हम उसका मंगल मनाएं, देना चाहे मैं उसके लिए प्रार्थना करूं, भगवान इसका मंगल हो, त्रिकाल में भी इसको कभी इस अपराध का दंड न मिले, स्वामी आप इस पर कभी रुष्ट मत होइए। ये शांति शब्द का अर्थ है। जैसे आजकल के धूर्त लोग अपने माता पिता पे हाथ उठा देते हैं, बहुत दुर्गति होगी। माता पिता भगवान का स्वरूप है, वो गाली बके बकने दो। तुम क्या उपद्रव करते थे बच्चापन में? माता पिता ने क्षमा किया ना। और वृद्धावस्था में स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, यदि भजन नहीं हुआ तो वही संसारिक स्वभाव। घर में सब सुविधाएं हैं, पर एक आदमी जैसे बाहरी आके मिला तो उसे कहते हैं कुछ नहीं खवाते पिलाते, सब सुविधाएं, और ऐसा ऐसा उसकी निंदा करते हैं। और वो आदमी जब उनसे बताता है तो वो गुस्सा होकर नहीं नहीं ऐसा नहीं। उनकी बुद्धि इस समय बिगड़ी हुई है। हमको केवल ये मान के कि जैसे हम बच्चे थे हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई थी, हमें ज्ञान नहीं था हित हित का, पर हमारे माता पिता हमको संभालते। आज उनकी स्थिति बिगड़ रही है, अब हमको संभालना है। ये देख के कि नहीं कि हमारी निंदा करेंगे, हमारे सामने करेंगे। अरे उनके यार बच्चे, हम क्यों निंदा करें, चाहे वो प्यार करे, उनका विषय है, हमारा क्या विषय है उनकी। आज हम भूल जाते हैं बात कि मेरी माँ कौन है। सच्ची कहते हैं माँ का प्यार एक अमोघ प्यार होता है। पिता का जीवन देखो, किसानी व्यापार नौकरी करके मेहनत करके आ रहा है, तो 4 पैसे पाया तो सोचता है अपने बच्चों के लिए क्या ले जाऊं, घर में ले जाऊं, जब दौड़ के पापा पापा, तो एक नहीं हृदय में वो सब उन्होंने किया है। अब आपको अपने बच्चे प्यारे लगने लगे और उनके प्रति उदासीन हो गए, तुम उनके बच्चे थे, ये भी तुम्हें ध्यान रखना। भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये देहाभिमान नष्ट करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए नहीं कि हमारे अंदर वासना आ रही, हम कह रहे भगवान की इच्छा है कि हम पराई बहन, तो भगवान की इच्छा फिर जूता भी खाओ, भगवान की इच्छा फिर नरक भी जाओ, फिर काहे को तुम रो रहे हो? सब भगवान की इच्छा है ना, तो फिर प्रश्न काहे का हो रहा है? फिर पीटो या पूजो, चल रहा है, फिर क्या है? अगर प्रश्न है
तो फिर समझो विवेकहीन होकर के दयाभिमानी बनकर भोगों को भोगोगे तो तुम्हें दुख, क्लेश, अशांति, जन्म, मरण, नरक ये सब भोगना पड़ेगा। ये भी भगवत स्वरूप है। बहुत सावधान। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। तो भगवान के आदेश है ना, जिन्होंने रचा है, तुम्हें बुद्धि दी, तुम्हें बल दिया है, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलो, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलो, भगवत स्वरूप हो जाओगे तुम में और तुम्हारे आराध्य में अभेद स्थिति हो जाए। अभेद स्थिति, सर्वम फलमिदं ब्रह्म नेना नास्ति ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। बिल्कुल अभेद स्थिति, चाहे भक्ति से चलो चाहे ज्ञान से, अभेद स्थिति हो जाती है। कौन व्यक्ति है जो दुख चाहता है? जितने कर्म किए जाते हैं सब सुख के उद्देश्य से किए जाते हैं, पर दुख मिल क्यों रहा है? उसका कारण है गंदे आचरण। जो जानते हो ये गंदे पाप है, उसे मत करो। देखने की तो अच्छा देखो ना, बुरा क्यों देखते हो? बुरे को देखने की सामर्थ्य अच्छा देखने की सामर्थ्य नहीं, बुरा बोलने की सामर्थ्य अच्छा बोलने की नहीं, बुरा करने की सामर्थ्य अच्छा करने की नहीं। गलतियों को गलती ना मानी जाए इसके लिए तर्क करते हैं। अंदर से एक झीनी सी आवाज आती है, गलत कर रहे हो, पर आप नहीं सुन पाते, वो भगवान ही बोलते हैं। तो बाद में कहोगे कि यार आया था हमारे हृदय में कि यार गलत है, फंस जाओगे, तो मन माना नहीं यार, अब क्या करूं, गलती हो। अगर आपको इस माया प्रपंच के दलदल से निकलना है तो वाणी को मूक बनाना पड़ेगा, कानों से बहरा बनना पड़ेगा, देखते हुए भी आंखों से अंधा बनना पड़ेगा। ये 3 बातें समझ लीजिए। देखते हुए भी अंधा बनना पड़ेगा, सुनते हुए भी बहरा होना पड़ेगा और बोलते हुए भी मूक होना पड़ेगा। तभी आप निकल पाओगे, नहीं फंस जाओगे। अगर आप किसी को देखते हैं और उसमें दोष दर्शन करते हैं और कहीं उसके दोषों की निंदा कर देते हैं तो आप लिख लीजिए, वही दोष भयंकर रूप से आपके हृदय में जागृत हो जाए। डरना नहीं, झुकना नहीं और किसी के भी धमकाने से आप कभी भी अपने निर्णय को नहीं बदलना, चाहे जितना कोई बड़ा हो, भगवान से बड़ा कोई नहीं। जब वो तुम्हें सताएगा तो तुम भगवान की तरफ देखो, प्रभु अब आप देखो, संतों की वाणी सुनकर हम सत्य पे चलना चाहते हैं और ये हमको इस तरह से, अब आप देखो वो न्यायाधीश ऐसा है कि 1 मिनट में ऐसा न्याय करवा दे, अपने आप सब ठीक हो जाए। अच्छा, आप क्या जाने किसका क्या स्वरूप है, कौन किस भाव से क्या कर रहा है, अपने को क्या। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन भार। हमको अपना ठीक करना है। जब कोई निंदा करने लगे तो राधा 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 हट जाओ। जब तुम्हें गुस्सा आवे किसी की निंदा करने की तो मौन हो जाओ। अब नहीं